Good morning, students. In today's video, we are going to complete chapter 9 from your history book. And we are going to start with the story of the Silk Route. We have just touched the Silk Route in the class also. So let's read and understand what this chapter tells us about the Silk Route. The rich glossy silk colors of silk as well as the smooth texture make it a highly valued fabric in most societies. Making silk is a complicated process. Raw silk has to be extracted from the cocoons of silkworm, spun into thread and then woven into cloth. यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सिल्क जो है बहुत ही रिच ग्लॉसी कलर का सिल्क जो था बहुत ही स्मूथ टेक्सचर्स का फैब्रिक है और बहुत ही खूबसूरत है बट इसको बनाना अपने आप में इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। रॉ सिल्क को निकालना पड़ता है कोकून्स में से सिल्क वॉर्म के, फिर उनको धागा बनाना पड़ता है और फिर उसका क्लोथ बनता है। सो दिस वॉज द टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क. It was first invented in China and that too some 7,000 years ago. But these Chinese people didn't let the other world to know, the people of the world to know the secret how this silk is made. Why? Simply because they want to keep this trade a secret and they want to earn all the profit from this silk. तो ये जो चाइनीज़ ट्रेडर्स थे ये सिल्क बनाकर और डिस्टिंक्ट लैंड्स में बाय लैंड जो थे बहुत सारी कंट्रीज़ को क्रॉस करते हुए और अपना सिल्क जो थे वो डिस्टिंक्ट लैंड में सेल करते थे. समटाइम दिस चाइनीज़ रूलर्स सेंट गिफ्ट ऑफ सिल्क टू रूलर्स इन ईरान एंड वेस्ट एशिया. जब आप ईरान और वेस्ट एशिया में अपने ये गिफ्ट्स भेज रहे हैं तो आपको बहुत सारा एरिया भी कवर करना पड़ता है और ये ही सिल्क जो ईरान और वेस्ट एशिया से था आगे रोम तक पहुंच गया और ये इतना फेमस हो गया, इतना ज़्यादा लाइक किया जाने लगा कि इट बिकेम्स अ स्टेटस सिंबल अमंग द रूलर्स एंड द रिच पीपल इन रोम. It was very expensive, obviously. The Chinese trader were bringing this thing for profit, and while they were coming through different lands which was not under their control, so they need to pay tributes, taxes to the people who were having control on this route, and this route became so popular that it was come to known as Silk Route, right? Because the people who were living along the road they often demanded for payment. जो भी राजा था वो हमेशा यही कोशिश करता था कि इस सिल्क रूट पे किसी तरह से कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि उसको पता था कि जो चाइनीज़ ट्रेडर आएंगे वो उसको बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे, ट्रिब्यूट्स देंगे, टैक्सेस देंगे और बदले में वो उनको क्या देते थे, सिक्योरिटी देते थे कि आपके जो यात्री हैं वो आकर हमारे पास रहें, यात्रा के दौरान अपनी थकान उठाएं और हम उनको सेफली अपने बॉर्डर से दूसरी टेरिटरी तक छोड़ते हैं. तो ये टैक्सेस के बदले में वो उनको गारंटी देते थे कि उनको कोई भी अटैक नहीं होगा, उन पे कोई भी लूट नहीं करेगा, राइट? The best known of the rulers who controlled the Silk Route were the Kushanas, who ruled over Central Asia and Northwest India around 2000 years ago. Their two major centers of power were Peshawar and Mathura. तक्षशिला भी इंक्लूडेड थी कुशानास के रूल में और उन्हीं के रूल के टाइम जो सिल्क रूट था एक्सटेंड हुआ था सेंट्रल एशिया से टिल द रिवर इंडस, जहाँ से वो फिर शिप होने लगा वेस्टवर्ड टू द रोमन एम्पायर्स. द कुशानास वर अमंग्स द अर्लीस्ट रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन्स, राइट? और ये ट्रेड जो था बहुत ही फ्लरिश हुआ और इवन जो जिस कंट्री में बना वहाँ तो फ्लरिश हुआ ही हुआ, जिस रूट से ये ट्रेवल किया वो रूट के लोग भी बहुत ज़्यादा रिच हो गए इसके टैक्सेस की वजह से. Now we need to learn about Buddhism. Of course, you have read about Buddhism in your previous chapter, but let's see what changes are happening centuries afterward and what happened to the Buddhism. First of all, in this paragraph, they are telling us that the most famous Kushana ruler, Kanishka, who ruled about 1900 years ago, he organized a Buddhist councils जहाँ पर scholars मिलते थे, डिस्कस करते थे. अश्वघोषा एक पोएट था जिन्होंने बायोग्राफी लिखी बुद्धा की, जो कि बुद्ध
बुद्ध चरितम के नाम से फेमस हुई। अश्वघोषा एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगेन राइटिंग इन संस्कृत, उन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू किया और बुद्धिज्म में एक नया फॉर्म आया जिसको महायाना बुद्धिज्म बोला गया। दीज हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर, इसके दो डिस्टिंक्ट फीचर्स थे। अर्लियर द Buddha's presence was shown in scripture by using certain signs, जैसे उनकी एनलाइटमेंट को वो पीपल ट्री जो डिपिक्ट करेंगे तो वो उससे पता लगता है कि उनको एनलाइटमेंट हुई। अब जो लेटर ऑन जो स्टैच्यूज बुद्धा के बनने लगे, मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा वाइल अदर वर मेड इन तक्षशिला, यानी कि आर्टिशंस जो थे बहुत फेमस थे मथुरा और तक्षशिला के। और जो सेकेंड चेंज आया वॉज अ बिलीव इन बोधिसत्वा Sattvas. These were supposed to be person who had attained enlightenment. Once they attained enlightenment, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो अलग से रहते थे, मेडिटेट करते थे पीस में। However, instead of doing that, they remained in the world to teach and help other people. उनको जब ज्ञान प्राप्ति होगी उन्होंने तो संसार का त्याग कर देते थे ना ये जो, लेकिन बुद्धिसत्वास आए, इन्होंने क्या किया, ये लोगों के बीच में ही रह के उनकी मदद करते थे। द वर्शिप ऑफ बुद्धिसत्वास बिकेम वेरी पॉपुलर एंड स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया एंड देन जापान. Buddhism also spread to western and southern India, where dozens of caves were hollowed out of hills for monks to live in. Some of these caves were made on the order of kings and queens, other by merchants and farmers. और वेस्टर्न घाट पे आपको बहुत सारी ऐसी caves जो हैं वो मिलेंगी. Traders probably दे हेल्प ड्यूरिंग देयर ट्रेवल्स, भी वो लोग इन बुद्धिस्ट की मॉन्क्स के साथ रहते थे. बुद्धिज़्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड्स टू श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया. द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म वॉज नोन एज टेरावेदा बुद्धिज़्म वॉज मोर पॉपुलर इन दीज एरिया. तो आपने दो तरह का बुद्धिज़्म जो है वो पढ़ लिया यहाँ पर. Next, the quest of the pilgrims. As traders journeyed to distant lands in caravans and ships, pilgrims often travel with them. जब ये व्यापारी जाते थे ना व्यापार करने दूर देश में, तो वहाँ के धार्मिक स्थानों को ट्रैवल करने के लिए उनके साथ धार्मिक यात्री भी जाते थे. पिलग्रिम्स क्या होते हैं? मैन और वुमेन जो कि किसी होली प्लेस पे वर्शिप ऑफर करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं, तीर्थ यात्री. द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर द Chinese Buddhist pilgrims, Fa Yang, who came to the subcontinents about 1600 years ago, Xuanzang, who came around 1400 years ago, and Ai Kuang, who came about 50 years after Xuanzang. तो ये फेमस आपके चाइनीज़ ट्रैवलर्स हैं जो कि डिफरेंट प्लेसेस पे आए और बुद्धा से रिलेटेड मोनेस्ट्रीज में इन्होंने जो था विजिट किया. ईच ऑफ दीज पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ देयर जर्नी. They wrote of the dangers they encountered on their travel, which often took years, of the countries and the monastery that they visited, and the books they carried back with them. तो बहुत कुछ उन्होंने लिखा. अब इसमें फायांग जब चाइना पहुंचा उसका एक इंसिडेंस बता रहे हैं. फायांग बिगेन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम बंगाल से उसने स्टार्ट किया. ही बोर्डेड अ शिप बिलोंगिंग टू सम मर्चेंट. दे हैड बेयरली ट्रेवल्ड for 2 days when they were caught in a storm. The merchant began throwing their merchandise overboard ताकि बोट जो है कम हो सके. और उसके साथ ही उन्होंने अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स भी फेंकनी शुरू की. लेकिन उन्होंने जो बुद्धा स्टैच्यूज थे वो जो उसने कलेक्ट किए थे, बुक्स लिखी थी, उसने अपना प्रीशियस सामान तो बेच दिया लेकिन उनको नहीं छोड़ा. द सी itself is boundless in extent. It is impossible to know east or west except by observing the sun, moon or star in their motion. If it is dark, rainy weather, the only plan is to steer by the wind. तो 90 डे लगे उसे जावा पहुंचने में, राइट. और फिर उसने फिर फर्दर एक शिप ली चाइना जाने के लिए. क्लियर. तो इस तरह से ये ट्रैवलर्स जो थे ट्रैवल करते थे ट्रेडर्स के साथ. वांगजांग who took the land route back to China, नॉर्थ वेस्ट से सेंट्रल एशिया से होते हुए, वो भी अपने साथ बुद्धा के स्टैच्यूज ले गया, गोल्ड, सिल्वर और सैंडलवुड्स में बने हुए. साथ में वो अपने साथ 600 मैन्यूस्क्रिप्ट्स ले गया, यानी कि बातें लिख के लेके गया, वो रिटन डॉक्यूमेंट्स लेके गया 20 हॉर्सेस पे, जिसमें से 50 मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हो गए लॉस्ट हो गए जब वो एक इंडस रिवर को कवर कर रहा था, क्रॉस कर रहा था. ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमाइनिंग मैन्यूस्क्रिप्ट फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज.
देख रहे हैं किस तरह हमारे धर्म ग्रंथ हमारी नॉलेज लेके कितना डेवलप किया बाहर की कंट्रीज़ ने भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नालंदा। नालंदा जो था एक बुद्धिस्ट यूनिक सेंटर था लर्निंग का, और बहुत सारे लोग वहाँ पर आकर पढ़ते थे। सिर्फ चाइनीज़ ही नहीं, आप लेटर ऑन देखेंगे कि बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर आकर पढ़ते थे, राइट। द बिगिनिंग ऑफ भक्ति, लेट्स टच अबाउट द हिंदुज़म ऑल्सो। हिंदुज़म में क्या हो रहा था? दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन द वर्शिप ऑफ सर्टेन डिटीज़ became central feature of late Hinduism। हिंदुज़म में क्या हो रहा था? लॉर्ड शिवा, विष्णु और गॉडेस दुर्गा की स्तुति जो थी शुरू हो गई थी, इनकी भक्ति की जाती थी, राइट। भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एट अ पर्सन's devotion to his or her chosen deity। Anybody, whether rich or poor, belonging to so-called high or low caste, men or women, could follow the path of bhakti। जो रिजिडनेस थी धर्म की, वो ऑर्थोडॉक्स जो था ट्रेडिशन जो था रिलीजन का, रिचुअल्स का, उसको बायकॉट करके एक ऐसी वेव आई थी ये भक्ति की जिसमें लोअर हाई कास्ट सब आदमी औरत जेंडर बेस कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसको सब फॉलो करते थे और भक्ति करते थे। द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भागवत गीता, अ sacred book of the Hindus, which is included in Mahabharata। In this, Lord Krishna ने अर्जुन को बोला, जो उनके डिवोटी और फ्रेंड थे, सब to abandon all dharmas and take refuge in him, कि सब कुछ छोड़ के उनकी शरण में आ जाए, as only he can set Arjuna free from every evil। This form of worship gradually spread to different part of the country। Those who followed the system of bhakti emphasized devotion and individual worship of the god or goddess rather than performance of elaborate sacrifices, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट थे कॉमन लोगों के लिए उसको फॉलो करना, तो उसको उन्होंने बंद किया और उन्होंने भक्ति पे एम्फसाइज किया कि भगवान का नाम जपिए, उसका सिमरन कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीफ, इट इज़ अ डिवोटीज worships the chosen deity with a pure heart, the deity will appear in the form in which he or she may desire। So the deity could be thought as a human being, lion, tree, or any other form। Once this idea gained acceptance, artists made beautiful images of these deities। अब भक्ति जो था भज शब्द में से आया, जिसका मतलब है डिवाइड और शेयर। इट्स अ संस्कृत वर्ड। तो टू वे रिलेशनशिप भी थी भक्त और उसके भगवान के बीच में, ठीक है। भक्ति इज डायरेक्टेड टुवर्ड भागवत, विच इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज गॉड, बट ऑल्सो मीन्स वन हु प्रोसेस एंड शेयर्स भाग, लिटरली गुड फॉर्च्यून और ब्लेस। द डिवोटीज नोन एज भक्ता और भागवता शेयर हिज और हर चोजन डिटीज भाग्य। अ पोएम बाय अ भक्ता, यहाँ पर आपको पोएम्स मिल रही हैं जिसके अंदर भगवान के रूप का बखान किया गया है कि कैसे उनका क्या रूप है, किस तरह से उनको वर्शिप करना चाहिए, right? Because the deities were special, these images of the deities were often placed with special homes, places with that were described as temples। तो टेम्पल्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। भक्ति जो थी उनके एक्सप्रेशन हमें पोएट्री में मिले, आर्किटेक्चर में मिली, स्कल्पचर्स में मिले, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो, एंड just go through the video nicely and do read the book। You will get many facts in the book, and your concepts will clear, and we will be clearing up all these session in the class। We will, as you know, we all are coming to the school, we will be taking up all your doubts in your classes in the school। So bye for now, take care।